औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूं सैयद खालिद सैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SKH व्लॉग्स। दोस्तों माह रमज़ान शरीफ शुरू हो चुका है। आज माह रमज़ान का दूसरा रोज़ा है जी। आज हम रोही चोलिस्तान में मौजूद हैं। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में रोही चोलिस्तान का एक ऐसा शहर दिखाने जा रहा हूं जिसको मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कभी नहीं देखा होगा। ऐसा शहर जो कि शहर में बहुत सारे मकानात और दुकानें होती हैं जिसकी वजह से वो शहर जाना जाता है। सेम इसी तरह का कल्चर रोही चोलिस्तान में मौजूद है जो कि अब आपके सामने है। मेरे बैक साइड पर भी एक बहुत बड़ा शहर मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये रोही चोलिस्तान का एक ऐसा शहर है जो नामालूम वजूहात की बिना पर यहाँ से वैरान भी हो चुका है। कभी रोही चोलिस्तान के लोग यहाँ पर अपने अहलो अयाल के हमरा रहते थे। ये हर एक फैमिली का एक अलग-अलग घर मौजूद है, हर एक फैमिली का एक अलग-अलग झोंपड़ मौजूद है जिसे इंग्लिश में हट्स, उर्दू में अगर आप झूपड़ियाँ भी कह लें तो ये मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। तो ये सामने आपको जो नज़र आ रही हैं यही है वो चोलिस्तान की एक बहुत बड़ी बस्ती, यही है चोलिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर जो नामालूम वजूहात की बिना पर अब वहरान भी हो चुका है। दोस्तों को मैं बताता चलूँ, मैं इस वक्त खारड़ी पर मौजूद हूँ। खारड़ी जो कि रोही चोलिस्तान में मौजूद है, ये मेन रास्ते के साथ एक तबाहशुदा हालत में मुझे शहर मिला है। आप अगर दूर से देखना चाहें तो इसकी तकरीबन हज़ारों से भी ज़्यादा बस्तियां मौजूद हैं, लेकिन अब ये नामालूम वजूहात की बिना पर गर्क है या कोई और इशू है। लेकिन ये सब कुछ मैं आगे चलकर आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता अब इस शहर की जाने बढ़ रहा हूँ। ये शहर अगर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें तो इसके कितने सारे आपको झूंपड़ नज़र आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इस वक्त इस शहर के करीब पहुंच चुका हूं। मैं अब आपको ये अलग-अलग से घर भी दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्योंकि अब ये पूरी की पूरी बस्ती वैरान है, पूरा का पूरा शहर ये वैरान है, तभी मैं आपको इनकी चार दीवारी, इनके ये झूपड़, इनके खाना पकाने के चूल्हे, इनके रिहाइश के दीगर मस्कन के जो मामलात हैं वो भी अपनी वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों जैसे हम शहरों में गुजरते हैं तो शहरों में बाज़ार होते हैं, तो इस बस्ती में भी एक ऐसा बाज़ार मौजूद है। बाज़ार जहाँ से बड़ी ट्रैफिक चली जाए, जहाँ से बड़े डाले मस्दे ट्रक चले जाएं, सेम इसी कंडीशन का यहाँ पर भी इस बस्ती के दरमियान में मौजूद एक बाज़ार है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर अब मैं इस बस्ती के बिल्कुल करीब पहुँच चुका हूँ। ये सामने आपको वो बस्ती नज़र आ रही है। दोस्तों इस बस्ती के इस वक्त मुझे तीन रंग नज़र आ रहे हैं। एक बिल्कुल जो है ना गोल्डन कलर का नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पर सोने का रंग चढ़ा हुआ हो। दूसरा बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रहा है जैसे बिल्कुल सियाह हो। वो तीसरा एक डिफरेंट तरीके से नज़र आ रहा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको ये तीनों रंग इस बस्ती के दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं अब उस बाज़ार में पहुँच चुका हूँ जो बाज़ार में आपको बता रहा था। ये सामने देखें अगर आप तो गाड़ियों के टायर भी लगे हुए हैं, बड़ी गाड़ियों के टायर भी लगे हुए हैं, बाइक के टायर भी लगे हुए हैं। तो इसका मकसद यही है कि यही बाज़ार है जहां से इन लोगों का गुज़ार होता है। तो दोस्तों ये सामने आपको झूंपड़ और गरीड़े नज़र आ रहे हैं, और जो लोग ये दीवारें बनाते हैं ये भी लकड़ियों से बनाते हैं। जैसे अब आपको सामने नज़र आ रही हैं ये भी लकड़ी, और लकड़ी पता है कौन सी लगती है यहाँ पर, लाना और फोग तो आपने सुना ही होगा ना। तो ये जो गिरड़े बनते हैं इनमें जो इब्तदाई लकड़ी शामिल होती है वो लाना और फोग की ही होती है। ये जो सामने आपको दीवार नज़र आ रही है इसमें टोटल लकड़ी जो है ना फोग की ही लगी हुई है। ये देखें एक मजबूत दीवार सामने आपको नज़र आ रही है। जैसे हम अपने इलाकों में चार दीवारी बनाते हैं, सेम इसी तरह इन लोगों ने इस बस्ती में भी लकड़ियों के साथ चार दीवारी बना रखी है ताकि जंगल में रहते हुए कोई जंगली जानवर यहाँ दाखिल ना हो। तो ये है जी वही चोलिस्तान की बस्ती, चोलिस्तान हट्स, और अगर आप कह लें कि चोलिस्तान का शहर तो ये भी गलत ना होगा। बहरहाल यही है वो जगह
جو اگر اس کا میں آپ کو آئیڈیا بتاتا چلوں تو اگر آپ بھاولپور سے سفر کر رہے ہیں تو یہ جگہ تقریباً یزمان سے بھی آگے 100 کلومیٹر یہ ہے، چنن پیر سے تقریباً یہ 80-85 کے راؤنڈ اباؤٹ ہو جاتی ہے۔ جو راستہ کلا بجنوٹ کو جا رہا ہے تو یہ اس راستے میں آتی ہے، اس سے آگے میرے خیال میں رسول سار اور پیچھے بہالا تھا، اور یہ درمیان میں ہی شہر ہے کھارڑی کا۔ تو یہ ہے وہ روہی چولستان کا کلچر، یہ ہے روہی چولستان کا ماحول، یہ ہے روہی چولستان کا سسٹم جس جگہ پر روہی کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ دیواریں بنی ہوئی ہیں، لکڑی کے ساتھ ہی دیواریں بنائی گئی ہیں، یا تو یہ نظام آج سے صدیوں پرانا ہے یا پھر صرف اونلی روہی چولستان میں ہی چل رہا ہے۔ تو میں اس وقت ایک 4 دیواری والے گھر میں موجود ہوں، پہنچ چکا ہوں۔ یہاں پر میں ان کے کھانا بنانے کا چولہا اور دوسرے معاملات کی جو یہاں پر چیزیں بنائی گئی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوستو یہ سامنے ایک چولہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہے اصل میں روہی چولستان کا چولہا جہاں پر ان کی فیملی کے لوگ کھانا بناتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ اس چولہے میں 2 جو ہے نا وہ جگہ بنی ہے، ساتھ میں ایک دوسری سائڈ سے پڑچھتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں پر ہم برتن وغیرہ رکھتے ہیں، تو یہ وہ ہے۔ تو یہاں پر ایک یہ تندور ہے جہاں پر تندور میں لوگ روٹیاں لگاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک بستی اس سائڈ سے ہے، دوسری اس سائڈ سے ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو میں آپ کو ایستا ایستا دیوار یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آگ کا بوٹا وہ بھی ہو چکا ہے۔ یہ سامنے ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر 4 پائیوں کی جگہ پر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سامنے بھی ایک 4 پائی کی طرح نظر آنے والی یہاں روہی چولستان کی 4 پائی ہے جس جگہ پر پھر یہ لوگ اپنا گزارا کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے پرانے وقت میں یا کسی دیہات کے ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں بہت سارے کچے مکانات ہوں، بستی ہو، تو اس میں ویسے بھی گزر کے راستے بنے ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی سیم وہی سسٹم بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں ایک راستہ یہاں سے گزر رہا ہے، اب اس سے میں نکل کر باہر کا بھی ماحول آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ درمیان میں جی ایک اور بازار ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بستیوں میں، جیسے گاؤں میں بازار بنے ہوئے ہیں، اسی طرح سیم یہ دیکھیں یہ بھی بازار ہے، اور یہاں سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے موٹر سائیکل کے ٹائر اور بڑی گاڑیوں کے ٹائر بھی گزرتے ہیں۔ تو یہ ایک شہر کا درمیانی راستہ ہے جس جگہ پر میں اب موجود ہوں۔ تو یہ سامنے آپ دیکھیں، ایک میں نے آپ کو کلر بتایا تھا بلیک، ایک ہلکا گولڈن، ٹھیک ہے، اور ایک ڈیفرنٹ کلر تھا۔ تو یہ جو سامنے اب میں جس بستی کے حصے میں داخل ہوا ہوں یہ گولڈن کلر کا ہے جی۔ تو اس گڑیرے کی چھت پر اگر دیکھیں تو اونٹ کا جی ایک پلان بھی پڑا ہوا ہے جو لوگ روہی کے اونٹ پر رکھ کر اس پہ سواری کرتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اس سائڈ سے اب اگر دیکھیں تو بلیک کلر نظر آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس سائڈ سے دیکھیں تو گولڈن کلر نظر آتا ہے اور نیلا آسمان، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ سامنے وہ پلان پڑا ہوا ہے جس پر 1 2 3 تقریباً 2 یا 3 آدمی اونٹ پر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی چھت پر ہی انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ اگر ان کو ضرورت آئے تو پھر آنے والے وقت میں ان کے کام آئے۔ تو دوستو یہ باہر جو گریڑے بنے ہوئے ہیں ان کو 2-3 الفاظ میں جانا جاتا ہے، گریڑے بھی کہتے ہیں، جھوپڑ بھی کہتے ہیں، جھوپڑیاں بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں ہٹس بھی ان کو کہتے ہیں، چولستان ہٹس۔ تو یہ چولستان کے رہائشی علاقہ ہے جی، چولستان کے بہت بڑی بستی یہاں پر موجود ہے، لیکن آج جب ہم ادھر آئے ہیں تو ہمیں یہاں پر کوئی انسان نظر نہیں آیا، نہ ہی کوئی جانور نظر آیا ہے، نہ ہی روہی چولستان کا کوئی باشندہ نظر آیا ہے۔ پتہ نہیں وہ کس وجہ سے یہ بستی چھوڑ کر دوسرے علاقوں کو منتقل ہو چکے ہیں۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ چولستان میں اس جگہ پر پانی کی کمی ٹوبوں میں ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے یہ لوگ اپنا مال مویشی لے کر پھر اور ٹوبوں کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر پانی موجود ہو۔ تو یہ دیکھیں جناب، ایسا کلچر میرے خیال میں کسی یوٹیوبر نے آپ کو اپنی ویڈیو میں نہیں دکھایا ہوگا۔ وجہ کہ یہاں تک جو راستہ تھا وہ بڑا خطرناک اور ڈینجرس قسم کا راستہ تھا، ایسے نہیں بائک چل کر وہاں تک پہنچ سکتی، بڑی محنت سے وہاں تک
पहुंचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये अब मैं बस्ती के ना बिल्कुल सेंटर में दाखिल हो चुका हूँ। ये देखें, चारों अतराफ से ही आपको झूंपड़ और गरीड़े नजर आएंगे। ठीक है दोस्तों, और हर एक फैमिली ने अपनी चार दीवारें भी उन लकड़ियों के साथ बनाई हुई है। दोस्तों, हम शहरों में रहते हैं, हमारे शहरों में लकड़ियों का बड़ा एक वबाल भी होता है और बड़े कीमत में वो मिलती हैं जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लकड़ी का कोई वो कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये है कि ये लोग चोलिस्तान में रहते हैं, तो चोलिस्तान में भी तो और मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं। जैसे शहर में हमें ताज़ा सब्ज़ी मिल जाती है, यहाँ पर वो भी जल्दी में नहीं मिलती। जैसे शहरों में हमें अगर खुदा न खास्ता हमारा कोई मरीज़ हो जाए तो हम उसको डॉक्टर के पास लेकर चले जाते हैं, तो यहाँ से फिर मरीज़ को, उस पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाना वो एक इम्तिहान होगा, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर सफ़र बनता है जी यजमान का, और भावलपुर फिर 30 किलोमीटर और इसमें डालें तो ये देख लें कि 180 किलोमीटर यहाँ से दूर हो जाता है। तो ये है जी रोही चोलिस्तान का कल्चर, ये है जी रोही चोलिस्तान की लाइफ। वो सामने मेरी हाईवी बाइक भी आपको नज़र आ रही होगी। मैं इन दोनों बस्तियों के दरमियान में ही रुक कर ये वीडियो शुरू की है और मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। ये सामने देखें, रोही चोलिस्तान का जो कल्चर है वो इस तरह का होता है। असल रोही चोलिस्तान, असल डेजर्ट लाइफ वाली वीडियो यही है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल में किसी यूट्यूबर ने इस तरह मेहनत करके आपको वीडियो नहीं दिखाई होगी। ये देखें, मैं अब दोबारा एक और बस्ती की जानिब बढ़ा हूँ। जानिब मशरिक भी एक बहुत बड़ी बस्ती थी, जानिब मगरिब भी एक बहुत बड़ी बस्ती है। ठीक है, अगर मैं इनको गिनना चाहूँ तो तकरीबन ये 300 से 400 के लगभग मुझे ये रिहायशी गरीड़े नज़र आ रहे हैं। आप दूर से देखें, जो मेरी दूसरी जानिब बस्ती है तो वो इस तरह नज़र आ रही है। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये देखें, मैं आप लोगों की खातिर आज रोही चोलिस्तान में चलकर एक नमूने की वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें, ये सारे गरीड़े, ये सारे गोपे, ये सारे झूंपड़, ये सारे हट्स रोही चोलिस्तान के हैं। मैं इस वक्त खारी पर मौजूद हूँ। मेरे जानिब शुमाल जो है वो बहाले का इलाका है, जानिब जनूब वो रसूल सर का इलाका है। रसूल सर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आज से 25 साल कबल, ठीक है, जब मैं तीसरी जमात का स्टूडेंट था तो वहाँ पर ये रोही चोलिस्तान का कुआं, खूह, जो मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी दिखा चुका हूँ, इसको बनाते हुए हमारा एक रिलेटिव सैयद शौकत हुसैन शाह बुखारी ऑफ डेरा नवाब, वो भी इसमें बनाते हुए वो मिट्टी का जो कुआं था वो बैठ गया था, उसमें वो फौत हो गया था, शहीद हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसे फिर निकाल कर हम आबादी की तरफ लेकर आए, लेकिन मुर्दा हालत में। तो ये तो था खैर उसका माजी का हाल, लेकिन बहरहाल ये रोही चोलिस्तान है। रोही चोलिस्तान का असल कल्चर यही है। इससे बढ़कर कहीं आपको इकट्ठे गोपे नहीं नज़र आएंगे, ना ही इस तरह का माहौल आपको नज़र आएगा। जो लोग रोही चोलिस्तान पे अपनी वीडियो बनाते हैं, थंबनेल लगाते हैं, वो थंबनेल दरअसल एक कंप्यूटर ग्राफिक होती है जो बना चुके होते हैं। असल रोही चोलिस्तान का कल्चर इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। ये हैं रोही चोलिस्तान के झूंपड़, ये हैं रोही चोलिस्तान के हट्स, ये हैं रोही चोलिस्तान के गोपे, और ये हैं रोही चोलिस्तान के गरीड़े, जिसमें वो लोग अपनी फैमिली के हमरा रहते हैं और अपने माल मवेशी की जो है ना वो हिफाजत करते हैं। अपने माल मवेशी को यहाँ रोही चोलिस्तान में रख कर उसका फिर गुजारा, उनका भी माल मवेशी का भी होता है और इनका भी उनके दूध पर होता है। दोस्तों, रोही चोलिस्तान का जो खालिस दूध है ना, वो भी अगर इंसान को मिल जाए ना तो मेरे ख्याल में काम नहीं होगा। वजह यह है कि रोही चोलिस्तान में चरने वाले जानवर जो है कुदरती घास और खालिस घास, बग़ैर किसी वनडे के, बग़ैर किसी इंजेक्शन के, बग़ैर किसी उस चीज़ के वो घास इस्तेमाल करते हैं, तो वो दूध भी बहुत ही खालिस और ताकतवर होता है, जो मैं अपने दोस्तों के पास भी कई मरतबा पी चुका हूँ। आज भी मैं जिस दोस्तों के पास जा रहा हूँ वो खैर मेरे जानने वाले हैं,
तो मैं उनसे भी रोही चोलिस्तान का दूध, यहाँ से देसी घी वो भी इस्तेमाल करूँगा। साथ साथ मैं आपको आने वाली वीडियो में रोही चोलिस्तान के ऐसे कुएं भी दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर पानी की कमी है और वो ऊँटों के ज़रिए पानी निकालते हैं और अपने जानवरों को इस्तेमाल में पिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है रोही चोलिस्तान का असल कल्चर, ये है रोही चोलिस्तान का असल माहौल, ये है रोही चोलिस्तान के असल गरीडे। तो दोस्तों, मेरी आज की भी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद रोही चोलिस्तान की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। दोस्तों, मैं इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो रोही चोलिस्तान के इस माह रमज़ान में बनाकर दिखाने की कोशिश करूँगा।